हेलो सीए इंटर के चैंपियंस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट और 70-100 स्ट्रेटेजी आपके सीए इंटर टैक्सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जीएसटी 50 मार्क्स का आता है और इनकम टैक्स आता है आपका 50 मार्क्स का। दोनों के बारे में मैं डीप डाइव चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और रिविजन वीडियोस आने वाले इस चैनल पे आपके लिए। और क्या करो, कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन टैक्सेशन इन मई 2024। 70 प्लस से नीचे अपने को एम नहीं करना है, आ जाएंगे, अपने आप पे विश्वास रखना। जीएसटी आपको आता है 50 मार्क्स का, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं वेरी इजी है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जीएसटी में स्कोर करने, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आते हैं इस वाले पार्ट में। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ऐसे करके मैंने तीन पार्ट्स में बांटा है आपके इनकम टैक्स और जीएसटी के सिलेबस को। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सर कैटेगरी 1 में आते हैं आपके ये वाले चैप्टर, जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हो। अब आप बोलोगे ये वाले चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स इसको सी कैटेगरी में डालते हैं। ये थ्योरी चैप्टर्स है मेजरली, अगर आप देखोगे तो। लेकिन एक बात को समझो, ये सी कैटेगरी क्वेश्चंस है तो भी आपको इसको छोड़ने नहीं है। सी कैटेगरी चैप्टर्स है तो भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे आईसीएआई के द्वारा। वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से ज्यादा घुमा के नहीं देता आईसीएआई। और मेजॉरिटी बच्चे जो है ना, वो लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सारे चैप्टर्स पे ध्यान देते हैं। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, इसमें आपको कम हार्डवर्क में ज्यादा मार्क्स आएंगे। और एमसीक्यू में भी इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि इसके एमसीक्यू आप लोगों को बन के आए। ठीक है सर, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक सिंपल सी बात को समझो, आपने आईटीसी पे इतना सारा टाइम दे दिया और आईटीसी में से अगर टफ क्वेश्चन बन के आ गया ना, जो कि घुमाने के चांसेस ज्यादा है आईसीएआई के, तो फिर आपकी पूरी की पूरी हालत खराब हो जाएगी। तो उस केस में आपका ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ये थ्योरी चैप्टर से आप लोगों को क्या करेंगे, बचाएंगे। मैंने जो है ना, मेरे इंटर में मेरे को ये बात पता नहीं थी, लेकिन फाइनल में आके मेरे को ये बात पता चली कि जो थ्योरी क्वेश्चंस है ना, जो थ्योरी चैप्टर्स है ना, उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आपने अगर प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऊपर से भी देखे हो ना सर, आसानी से आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, आसानी से आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैटेगरी 2 में आपको कौन से चैप्टर्स आते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई, आरसीएम, एग्जामिनेशन, कंपोजिशन। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। इसके है ना मेजॉरिटी टीचर्स क्या करवाते हैं ना, आपको प्रोविजन याद करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं। मैंने बोला जरा भी काम का नहीं होता है, प्रोविजन आपको करना होता है केवल और केवल 2 टाइम्स रीड, और आपको मेन फोकस देना होता है सर क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है सर, मैंने बोल दिया हाँ जी। क्वेश्चन सॉल्विंग के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो। किसमें? तो मैंने बोला जीएसटी में और इनकम टैक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। अब उसके बाद मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। कैटेगरी 3 पे आता है आपका बेसिक्स, जिसको आप छोड़ के जाओगे तो भी चलेगा। आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। अब इसमें से आने वाले हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप लोगों ने ऊपर से पकड़ लिए ना मार्क्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नहीं घुमा के देगा इसी आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने से नहीं, घुमा देखो ये क्या है ना, शॉर्ट क्वेश्चन घुमा के देगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला। अब अगर आप लोगों ने ऊपर से कर लिया ना सर, ऊपर वाला चीज अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना, तो उसके मार्क्स आपको आ गए। और आईटी से अगर आपने ऊपर से भी देखा हो ना सर, थोड़ा तो भी आप लोग आसानी से जो जीएसटी वाला पार्ट है उसमें 50 में से 40 नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके आएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज्यादा हार्डवर्क में कम मार्क्स देता है, इसमें फुल मार्क्स तो आपको कभी भी नहीं आएंगे। आईटीसी के क्वेश्चन में, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप लोग को स्मार्ट खेलना है, आप लोगों को रिवर्स स्टडीज फॉलो करनी है। किसमें सर? जीएसटी में। अब बात करते हैं फटाफट तरीके से आके इनकम टैक्स के बारे में। तो सर सुन लो, ज्यादातर बच्चे किस पे फोकस करते हैं ना, ज्यादातर बच्चे फोकस करते हैं टोटल इनकम के सम्स पे, क्योंकि उसमें से आता है कंपलसरी क्वेश्चन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वापस से बोल रहा हूं, ज्यादा हार्डवर्क में वो दे जाएगा आपको कम मार्क्स। तो आपको क्या करना है, पहले सारे कैटेगरी 1 के चैप्टर्स खत्म कर देने। बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस रिटर्न्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही छोटा हेड है, आईएफओएस अगेन बहुत छोटा हेड है। पीजीबीपी में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, खाली और खाली एडजस्टमेंट्स आपको देख जाने। ऊपर से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे एडजस्टमेंट्स, आपको खाली 1 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा। एडजस्टमेंट्स बहुत सारे, उसमें जितने भी है ना, खाली एडजस्टमेंट्स देख के चले जाओ, उसमें जितने आए आपको कर देना। सर मैंने माना कि इसमें से भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही वाला है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे, उसके लिए इतनी सारी मेहनत करना बेवकूफी होगी कि आप मॉड्यूल का इतना सारा बड़ा पढ़ो। इससे अच्छा एडजस्टमेंट शीट देख के चले जाओ, जितना आता है, बाकी का आप जाए भाड़ में। कैटेगरी 2 में आपको करना है सैलरी और कैपिटल गेन्स। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ, ये भी आप यूट्यूब से कोई रिवीजन वीडियो देख लेना और इसको ऊपर से देख के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हो गया। इस पे भी ज्यादा फोकस मत करना। और एंड में जाके करना है आपने क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, टोटल इनकम के सम्स। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ, ये वाले हैं। देखो टोटल इनकम के सम्स में आपका हार्डवर्क ज्यादा जाएगा, मार्क्स कम आएंगे। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऊपर वाले में से अगर आपने पकड़ लिया ना मार्क्स, तो सर
आराम से 50 में से आप लोग 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्यों सर? ज्यादातर बच्चे ना यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स रिटर्न। ज्यादातर बच्चों की बात छोड़ो, जब मैं इंटर में था तब मेरे को ये सारी गलतियों के बारे में नहीं पता था, तो मैं एंड तक पहुंच ही नहीं पाया एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, और मैं आगे वाले चैप्टर्स में उलझा रह गया, जिसके कारण क्या हुआ था सर, एग्जाम में हो गई थी दिक्कत। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। देखो सर, इनकम टैक्स जीएसटी में क्वेश्चन सॉल्विंग होती है मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोविजन आपको खाली 2 टाइम्स रीड करने होते हैं, मेमोराइज नहीं करने होते। सारे टीचर्स आपको प्रोविजंस याद करने को बोलेंगे, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है सर, आपको याद नहीं करने होते। अब मेरी कुछ बातें बड़े ध्यान से समझना। मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है, मॉड्यूल एकदम बेकार है, प्रोविजंस के लिए आप रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हो, और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप लोगों को क्या फॉलो करनी है, मैंने बोला मॉड्यूल फॉलो करनी है। सेक्शन नंबर, रूल नंबर, एंट्री नंबर जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम इग्नोर करना। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो आंसर को। डीटीआईडीटी जो है अपना इनकम टैक्स जीएसटी, उसमें ओन वर्ड्स में ही लिख सकते हो, उसके मार्क्स मिलते हैं। टीडीएस के सेक्शन नंबर अगर नेचुरली याद हो रहे तो ठीक है, नहीं याद हो रहे तो भाड़ में जाए, जरूरी नहीं है। केस लॉज इररिलेवेंट है, उसको छोड़ सकते हो। एमसीक्यू पोर्टल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं एमसीक्यू पोर्टल के प्रैक्टिस की टेंशन ले रहे। मैंने बोला एक बार सारे सब्जेक्ट की मॉड्यूल आपकी हो जाए ना, उसके बाद ही एमसीक्यू पोर्टल पे जाना। ऐसा ना हो कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से हो गया, फिर आप उसका एमसीक्यू पोर्टल करने चले गए, इस चक्कर में आपका दूसरा सब्जेक्ट चला गया। मैंने बोला ऐसा मत करना। क्यूमुलेटिव रिवीजन आपको करना है, यानी कि क्या होगा ना, एआईआर लोग आपको डराएंगे कि आपको 10-12 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आपको 2-3 मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी, 2-3 रिवीजन करने पड़ेंगे। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, डे वाइज रिवीजन करो, यानी कि आज जो आपने पढ़ा कल आपको पढ़ना है वापस से, फिर ही नए दिन की पढ़ाई चालू करनी है। आज और कल जो आपने पढ़ा आपको परसों पढ़ के फिर ही नए दिन की शुरू करनी पड़े। ऐसा करोगे तो अनलिमिटेड रिवीजन हो जाएंगे आपके, और जो चीज आपसे आज 1 घंटे में हो रही है, एग्जाम के 1 दिन पहले आप 5 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे, अगर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे तो। मैंने बोला मॉक टेस्ट और उसकी टेंशन मत लो, सिलेबस हो तो देना, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। आरटीपी एमटीपी मई 24 की देखनी है आपको, लेकिन ओनली एंड ओनली जब आपकी मॉड्यूल खत्म हो जाए उसके बाद ही देखनी है, नहीं तो वो भी जाए भाड़ में। 80% सिलेबस आप करके जाओगे ना तो भी चलेगा। यहाँ पे जो टैक्सेशन का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका 100% सिलेबस हो जाए। 80% सिलेबस भी अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना 1-2 बार, तो आप आसानी से 70 मार्क्स लेके आ सकते हो। रिवीजन की बात करो तो क्योंकि एक लास्ट मंथ बाकी, आपको तो रिटन रिवीजन लेस करना है, ज्यादातर फोकस आपको ओरल रिवीजन पे करना है अभी। और क्या स्क्रैच से पॉसिबल है क्या? 40 ला सकते हैं क्या? 50 ला सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल ला सकते हैं। यूट्यूब पे से प्रोविजन देखो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट ऐसा करता जाओ, आपको अभी भी मार्क्स आ जाएंगे, आप अभी भी क्या हो जाओगे, अच्छी तरीके से पास हो जाओगे। सर मल्टीपल मटेरियल बहुत सारे लोग रेफर करते हैं, एक चैप्टर के लिए ये मटेरियल रेफर कर लिया, मतलब एक ही चैप्टर के लिए मल्टीपल मटेरियल रेफर करते हैं। मैंने बोला ऐसा मत करना, एलडीआर लास्ट डे रिवीजन में आपको आ जाएगी दिक्कत। अगर आप लोगों ने करे मल्टीपल मटेरियल्स को रेफर, तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो ना, एक चैप्टर के लिए एक मटेरियल, दूसरे चैप्टर के लिए दूसरा मटेरियल, ऐसा मैक्सिमम कर सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। बाकी एक चैप्टर के लिए बहुत सारे मटेरियल रेफर मत करना, ठीक है। सारे के सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस इधर आने वाले, बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना कमेंट में दैट एस विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन टैक्सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर, सी ए चैंपियंस, बाय बाय।